वेलकम टू माय मैथ्स रिकॉर्डर चैनल। आज हम एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10 लगाएंगे। इसमें क्या है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। ठीक है, तो इसमें आप देखिए डायग्राम इस प्रकार का बनेगा। ठीक, ये इस टाइप का डायग्राम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनेगा और हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव। देखिए क्वेश्चन में जो हमको प्रूव करना है वो है एंगल ए पी वी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए पी वी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम हमको 180 प्रूव करना है। तो अब हम प्रूफ करेंगे। तो देखिए वी नो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, जो कि ओ ए और ओ बी इक्वल हैं क्योंकि रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, और देखिए पी ए इज इक्वल टू पी बी, ये इसलिए इक्वल हैं क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए ऑन सर्कल, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए। ठीक है, सॉरी टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट पी है ये, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट पी। ठीक, एंगल ओ ए पी प्लस इज इक्वल टू एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री बाई थ्योरम 10.1। क्योंकि 10.1 में यही कहा गया है कि जहाँ टेंजेंट से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो या 90 डिग्री बनता है। सेंटर से टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, टेंजेंट और सर्कल के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच करें तो यहाँ 90 डिग्री एंगल फॉर्म होता है। ठीक, तो अब देखिए क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल का सम, ये क्वाड्रिलेटरल यहाँ फॉर्म हो रहा है तो इसका सम देखिए 360 होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ एंगल्स इज 360। ठीक, अब यहाँ ये मेजर रोल प्ले करेगा। हमको देखिए एंगल कौन कौन से हमको पता है। एंगल ए पी वी प्लस एंगल ए पी वी हमको फाइंड आउट करना है, प्लस एंगल ओ ए पी प्लस एंगल पी वी ओ और प्लस एंगल ए ओ बी। ठीक है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्योंकि ये एक क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल ए पी बी, एंगल ओ ए पी ये वाला एंगल और एंगल ए ओ बी। ठीक, तो एंगल ए पी बी हमको पता नहीं है तो हमने लिख लिया एंगल ओ ए पी 90 डिग्री प्लस एंगल पी वी ओ 90 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360। ठीक, ठीक है, ये इतना आ गया। अब एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी और प्लस 180 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360 और ये प्लस का 180 है, इधर हम लाएंगे तो ये माइनस का 180 हो जाएगा। तो एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। ठीक है, और यही हमको प्रूव करना था क्वेश्चन में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। 10.2 का क्वेश्चन नंबर 11 लगाएंगे। इसमें क्या है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, देखिए हमको ए बी सी डी पैरेललोग्राम गिवन है। ए बी सी डी हमको पैरेललोग्राम यहाँ गिवन है। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हमको गिवन है और हमको प्रूव क्या करना है, रोम्बस। इस चीज़ को हमको रोम्बस प्रूव करना है। तो रोम्बस प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या क्या हमको इक्वल दिखाना है। तो हमको ए बी इक्वल टू सी डी और बी सी इक्वल टू ए डी, हमको इसमें पैरेललोग्राम में ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी और ए डी इक्वल टू बी सी है। प्रूव ए बी सी डी इज रोम्बस। ठीक है, तो
तो इसके लिए हमको क्या क्या इक्वल दिखाना है ये भी हमको लिखना होगा। तो देखिए प्रूफ, अब हम इसको पहले प्रूफ कर लेते हैं तो बाद में आपको पता चल जाएगा। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल ऑफ लेंथ। ठीक है, इस स्टेटमेंट का मतलब है कि डी एस इज इक्वल टू डी आर, ए एस इज इक्वल टू ए पी, क्योंकि एक आउटसाइड पॉइंट है वहाँ से अगर टेंजेंट कोई ड्रॉ हो रहा है सर्कल पे तो उसकी लेंथ इक्वल होती है दोनों की। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए पी इज इक्वल टू ए एस, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू और डी आर इज इक्वल टू डी एस। ठीक है, इसीलिए क्योंकि ये टेंजेंट कहीं भी अगर पॉइंट आउटसाइड है और वहाँ से कोई भी टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करें तो उसकी लेंथ इक्वल होती है, इसकी 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 इसकी। ठीक, ये क्वेश्चन में है और इतना हमने प्रूफ कर लिया है। अब हमको करना क्या है, इन सब इक्वेशनों को अगर हम इक्वेशंस को ऐड कर दें तो देखिए क्या होगा, एडिंग ऑल इक्वेशंस। तो हम जो साइन के इधर वाले जो ए पी है बी पी है इसको एक साइड हम लिख लेंगे, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू ए एस प्लस डी एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। ठीक है, ये हमने लिख लिया। ए एस डी एस हमने इसको पास पास क्यों लिखा है इसका भी रीज़न होगा। ए पी प्लस बी पी, यहाँ डायग्राम में देखिए ए पी प्लस बी पी को हम ए बी लिख सकते हैं, प्लस सी आर प्लस डी आर को हम सी आर प्लस डी आर को हम डी सी भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ए एस प्लस डी एस को हम ए डी लिख सकते हैं, प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इसको हम बी सी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए करना क्या है हमको, ए बी प्लस डी सी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ठीक, अब ए बी प्लस डी सी, अब यहाँ देखिए ए बी के इक्वल में यहाँ सी डी है। ठीक, जो कि यहाँ पे है ए बी प्लस डी सी, डी सी को हम सी डी भी लिख सकते हैं और ए बी के इक्वल में यहाँ सी डी है क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है। तो यहाँ हम ए बी प्लस सी डी की जगह भी ए बी लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ए बी के इक्वल में सी डी है और ए बी सी डी, चाहे डी सी चाहे सी डी कुछ भी बोल लो। ठीक, ए डी प्लस बी सी। ठीक, तो बी ए डी को हम बी सी लिख सकते हैं क्योंकि बी सी इज इक्वल टू ए डी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो इसको भी हम बी सी लिख सकते हैं प्लस बी सी। अब देखिए ये 2AB हो गया इज इक्वल टू ये 2BC हो गया। ठीक है, अब 2 से 2 कैंसल आउट कर दिया, हमारे पास क्या आया, AB इज इक्वल टू BC। ठीक, AB इज इक्वल में BC और BC के इक्वल में AD। ठीक, और CD के इक्वल में AB। ठीक, तो लगभग यहाँ चारों साइड इक्वल हो रही हैं। देखिए इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DC, लगभग चारों साइड इक्वल है, तो ABCD इज ए रोम्बस। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।